नमस्कार, जी के क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक सभ्यता का यह तीसरा वीडियो है जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आइए और जानते हैं। छांदोग्य जो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में कुछ फैक्ट मिलते हैं हमें। छांदोग्य जो उपनिषद है, एक तो ये सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है। दूसरा, इसके बारे में आप फैक्ट याद रखेंगे कि जो जावाल की कथा है, सत्यकाम जावाल, ठीक है, जावाल की कथा इसी में मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को देव की पुत्र इसी में कहा गया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो जानकारी है वो सबसे पहले कौन सा उपनिषद देता है हमें? तो छांदोग्य उपनिषद देता है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो वसुदेव कुटुंबकम है, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा हमें सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है महाउपनिषद से। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये आप याद रखेंगे। जो महाउपनिषद है उससे हमें मिलती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया या पूरी धरती ही हमारी क्या है? परिवार है या फैमिली है। वहीं अगर हम बात करें मुंडकोपनिषद, तो मुंडकोप जो निषद है यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, जो भारतीय राज चिन्ह में वर्णित है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की ही विजय होती है। आप इतना याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये दार्शनिक बातें यहीं से ली गई हैं, आप ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें बृहदारण्यक, ठीक है, ये एक और उपनिषद है जिसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो आप जान लीजिएगा। जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो फैक्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तो ये यहाँ से लिया गया है, आप ये इतना याद रखेंगे। अगर वहीं हम बात करें कि सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है? वो भी यही है। ठीक है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए तो मांडूक्य उपनिषद है। ठीक है, तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान वर्तमान में किस नदी से की जाती है? तो देखिए, जो ब्यास नदी थी, ब्यास नदी को वैदिक समय में क्या कहते थे? ब्यास नदी को कहते थे बिपाशा। क्या कहते थे? बिपाशा। ठीक है, ब्यास नदी को कहते थे बिपाशा। रावी नदी की अगर हम बात करें, रावी नदी को हम कहते थे परशुड़ी। क्या कहते थे? परशुड़ी। आपने सुना भी होगा कि जो परशुड़ी है इसी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दशराग युद्ध। ठीक है, दशराग युद्ध का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये किस किस के बीच हुआ था? ये थे भरत वंश के सुदास। ठीक है, भरत वंश के सुदास थे और 5 आर्य और 5 अनार्य 10 जन थे। 5 आर्य थे जिसमें और 5 अनार्य थे, 10 जन थे। तो सुदास और इनके बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें सुदास विजयी रहते हैं। तो जो ये युद्ध लड़ा गया था ये परशुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था और परशुड़ी को वर्तमान में क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है चेनाब। तो चेनाब नदी को वैदिक समय में क्या बोलते थे? चेनाब नदी को बोलते थे आस्किनी। क्या बोलते थे? आस्किनी। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि जो झेलम नदी को प्राचीन समय में बोलते थे वितस्तता। क्या बोलते थे? वितस्तता। आपने सुना भी होगा, हालांकि ये वैदिक समय की बात नहीं है, 326 ईसा पूर्व की बात है। 326 ईसा पूर्व में ये एक युद्ध लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था
हाइडेस्पीज का युद्ध। क्या था? हाइडेस्पीज का युद्ध या बेतस्तता का युद्ध। ठीक है, क्योंकि बेतस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए बेतस्तता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था सिकंदर व पंजाब के शासक पोरस। ठीक है, पंजाब के राजा पोरस के बीच में। ठीक है, तो जो सिकंदर था ये इसकी सेना को कड़ी टक्कर दी राजा पोरस ने। ठीक है, राजा पोरस ने। तो इसके बाद में जब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ यहाँ से, तो ब्यास नदी जो थी वहाँ से इसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया गया, तो ये ब्यास नदी से वापस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ थीं जिनके प्राचीन नाम थे, आप याद रखेंगे हमेशा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, चेनाब। चेनाब को हम क्या बोलते थे? चेनाब को बोलते थे आजकिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? अगर हम सिंधु नदी की बात करें, देखिए जो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का सर्वाधिक आर्थिक महत्व था। ठीक है, सर्वाधिक आर्थिक महत्व था, या ऐसे बोला जाए कि आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, तो वो थी सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक बार उल्लेख अगर किसी नदी का पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे कि किसका है? सिंधु नदी का। ठीक है, सर्वाधिक उल्लेख या सर्वाधिक बार उल्लेख, इसे उस समय क्या कहा गया था? हिरण्यनी। क्या कहा है? हिरण्यनी। ठीक है, तो हिरण्यनी नदी के नाम से इसे जाना भी जाता है। वहीं अगर हम बात करें सरस्वती नदी की, तो देखिए सरस्वती जो नदी है, सरस्वती नदी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इनकी जो है ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनकी सबसे पवित्र नदी है। क्या है? सबसे पवित्र नदी। सर्वाधिक पवित्र नदी अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे कि वो सरस्वती को माना गया है। वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो धार्मिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी नदी थी? वो भी सरस्वती थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसे क्या कहा गया है, तो आप याद रखेंगे इसे कहा जाता है माते तमा। देखिए ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ये किस नदी के बारे में वैदिक युग में कहा जाता था? तो ये प्रश्न आए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ फैक्ट के रूप में रखे हैं। माते तमा, माते तमा का मतलब है सबसे अच्छी माँ। ठीक है, सबसे अच्छी माँ। देवी तमा, देवी तमा का मतलब सबसे अच्छी देवी। और नदी तमा, नदी तमा का मतलब नदियों में सबसे अच्छी। तो ये तीन जो है सरस्वती नदी के बारे में फैक्ट थे। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है, उससे थोड़ा कम सरस्वती नदी का है। गंगा नदी की बात करें तो देखिए गंगा नदी के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं दी गई है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक बार है। ठीक है, ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक बार है। वहीं अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी का उल्लेख भी ज़्यादा नहीं है, 3 बार किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। इस प्रश्न का राइट आंसर अगर पूछा जाए तो है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि वैदिक काल में निष्क क्या था? अगर हम निष्क की बात करें तो देखिए हमेशा याद रखेंगे कि ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें कि ये जो निष्क था ये स्वर्ण आभूषण था। क्या था? स्वर्ण आभूषण था। स्वर्ण आभूषण था। लेकिन आप याद रखेंगे निष्क को क्या कहते थे? निशाका भी कहा गया है। तो निष्क जो है स्वर्ण आभूषण था, लेकिन ये विनिमय का माध्यम भी था। स्वर्ण आभूषण था तो ये किस में पहना जाता होगा? तो आप इतना भी याद रखें, ये गले का जो हार होता था ना, वो गले का हार। ठीक है, तो गले का हार जो है ये निष्क गले का हार, जो आज के समय में गले का हार पहना जाता है, वही उसी के रूप में इसे प्रयोग किया जाता था। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे कि ये विनिमय का माध्यम भी हुआ करता था, यानी कि विनिमय के माध्यम, जैसे कोई चीज़ लेना है तो वो इसके जरिए ली जा सकती थी। वैदिक युग में 2 ही चीज़ें थीं, एक तो ये निष्क था और दूसरा गाय थी, जिसका उपयोग विनिमय के रूप में भी किया गया है, विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि जो ये निष्क है बाद में इसका प्रयोग स्वर्ण सिक्के के रूप में भी होने लगा था, लेकिन ये वैदिक युग की बात नहीं है, उसके बाद की बात है। तो ये वैदिक
युग के बाद स्वर्ण के सिक्के के रूप में भी यूज हुआ है। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है कि पहले तो ये क्या था, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है स्वर्ण आभूषण है। स्वर्ण आभूषण है। ये किस में प्रयोग होता था, तो ये गले में प्रयोग होता था, गले में पहना जाता था, विनिमय का माध्यम रहा है और बाद में इसका उपयोग किस में होने लगा है, तो स्वर्ण सिक्के के रूप में यह होने लगा है। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए बोगाज कोई की बात करें अगर हम, बोगाज कोई जो है ये एशिया माइनर, ठीक है, कहाँ से, एशिया माइनर। एशिया माइनर मतलब लगभग ईरान के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो एशिया माइनर में एक जगह है बोगाज कोई, जहाँ से, तो आप याद रखेंगे कि जो एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर से एक अभिलेख प्राप्त होता है। ये अभिलेख कब का है, तो ये है 1400 ईसा पूर्व का, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो है 4 ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से, एक हैं इंद्र, दूसरे हैं वरुण, ठीक है, वरुण, और तीसरे हैं मित्र, और चौथे हैं नासत्य मतलब जिन्हें अश्विनी कुमार भी बोला गया है, ठीक है, अश्विनी कुमार कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। तो जो है ये 4 देवताओं के बात करता है, 4 देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। इस अभिलेख से ये अनुमान लगाया जाता है कि ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की जो सूचना है वो कहीं ना कहीं हमें ये अभिलेख देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। पूछे जाए कितने, तो 4, ठीक है। कब का है, 1400 ईसा पूर्व का। कहाँ से मिला है, तो एशिया माइनर से, और एशिया माइनर में भी पूछा जाए तो बोगाज कोई से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि शब्द पड़ी, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होता था। पड़े की बात करें तो जो पड़े है ये व्यापारियों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। व्यापारी वर्ग था उसके लिए क्या यूज होता था, पड़ी, ठीक है। ऋण देकर के ब्याज लेने वाला व्यक्ति बैक नोट, ठीक है, वो भी एक तरह का व्यापारी ही है। तो ये भी पड़ी था। ऋण देकर जो ब्याज लेने वाला पड़ी उसे क्या बोलते थे, बैक नोट मतलब सूदखोर। तो आप ये याद रखेंगे साथ में ही, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर डी है। अगला देखते हैं। बोला गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए प्राचीन समय में या ऋग्वैदिक या वैदिक काल में जो है 3 समितियों के माध्यम से राजा शासन करता था। कौन कौन सी थी, एक थी सभा, ठीक है, दूसरी थी समिति, कौन सी थी, समिति, और तीसरी थी विदत, क्या थी, विदत। जो सभा थी, सभा जो है मुख्यतः कुलीन लोगों की, ठीक है, कुलीन और वृद्ध, ठीक है, कुलीन और वृद्ध लोग इसमें शामिल होते थे। आप ये याद रखेंगे। इसका कार्य था न्यायिक, ठीक है, न्याय से संबंधित, आप ये याद रखेंगे। समिति की बात करें तो ये सामान्य जो जनता होती थी वो समिति में हुआ करती थी, ठीक है, सामान्य जनता समिति में। इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे ईशान कहा गया है। क्या कहा गया है, ईशान। विदत जो थी ये मुख्यतः आध्यात्मिक विचार विमर्श के लिए बनाई गई थी। हालांकि ये उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दी गई, ठीक है, समाप्त कर दी गई। तो ये कुछ फैक्ट थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो सभा है और समिति है इन दोनों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो मंत्र दिए गए हैं वो 250 इंद्र के लिए यूज किए गए हैं, ठीक है। अग्नि की अगर हम बात करें तो अग्निदेव के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। तो सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंत्र किसके मिले हैं, इंद्र के, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता या सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, ठीक है, सर्वाधिक अगर पूछा जाए आपसे कि ऋग्वेदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो ये थे इंद्र, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ये जो है इंद्र है, इन्हें क्या माना गया है, इन्हें युद्ध व वर्षा का देवता माना गया है, ठीक है, वर्षा का देवता माना गया है। आप ये भी याद रखेंगे। और आप साथ में ये भी याद रखेंगे कि जो इंद्र हैं इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है पुरंदर। क्या कहा गया है,
पुरंदर, पुरंदर का मतलब है किला को तोड़ने वाला। दूसरा, इन्हें सोमापा भी कहा गया है। सोमापा का मतलब है सोम जो रस होता था उसका अधिक पान करने वाला। तो आप ये याद रखेंगे। सभी देवताओं के जो राजा हैं, सभी देवताओं के राजा, ये किसे कहा गया है? सभी देवताओं के राजा, ये भी इंद्र को कहा गया है। ठीक है। साथ में आप एक फैक्ट और याद रखेंगे, यही आपसे पूछा जाए कि सभी देवताओं के गुरु वैदिक समय में किसे माना गया है? तो आप जानते हैं गुरुवार, यानी कि बृहस्पति देव। ठीक है, बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना गया है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए, गायत्री मंत्र या फिर दशराग युद्ध जो भी है, हम पहले ही सभी मंडलों के बारे में जान चुके हैं पहली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो गायत्री जो मंत्र है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो रचना है वो की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसका जो वर्णन है ये कहाँ मिलता है? इसका जो वर्णन है वो हमें मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है, 3रे मंडल में। तो आप ये याद रखेंगे, इसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? 3रे मंडल में मिलता है। वहीं बात करें ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये सूर्य देवता के लिए समर्पित है। सूर्य देवता के लिए समर्पित है। सूर्य देवता या फिर आपसे सावित्री ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नहीं कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसका यूज क्यों किया जाता होगा, तो इसका जो यूज है वो लोगों को आर्य बनाने के लिए। ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए इसकी जो है रचना की गई। तो आप ये फैक्ट भी याद रखेंगे। किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो देखिए, ये जो यूज है ये यूज हुआ है गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। गाय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उस समय के हिसाब से देखा जाए तो। गाय को क्या माना गया है? अघन्या बोला गया है। अघन्या। ठीक है, अघन्या। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। ठीक है, ना मारे जाने योग्य। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कि जो गाय थी उसे अगर कोई भी इंसान मारता था या तो उसकी हत्या कर दे या फिर उसे घायल कर दे, तो उसके लिए कुछ दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। दंड के प्रावधान क्या किए गए थे? दंड के प्रावधान थे मृत्युदंड। क्या था? मृत्युदंड। या फिर देश निकाला, या फिर क्या था? देश निकाला। तो ये उसके लिए दंड के प्रावधान थे। गाय जो है, गाय मैंने आपसे बोला भी था कि ये जो है विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। तो ये विनिमय का माध्यम भी रही है। कोई भी वस्तु अगर लेना है तो आप विनिमय के माध्यम से ले सकते थे, तो वो गाय का प्रयोग कर सकते थे। साथ में आप याद रखेंगे कि जो गाय है वो सबसे मूल्यवान संपत्ति ऋग्वैदिक लोगों के लिए थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में गाय सबसे आगे है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि गाय के लिए एक शब्द और यूज होता है। गाय के लिए एक शब्द और यूज होता है जिसका नाम है गविष्टि। क्या है? गविष्टि। तो जो गविष्टि है, गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। गायों की खोज। तो इनके जो युद्ध हुआ करते थे वो अधिकतर गायों के लिए होते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। ठीक है, ये गाय के लिए यूज होता था। बाकी के ये फैक्ट थे जो आप याद रख सकेंगे। तो हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपना सजेशन जरूर दिया करें। साथ में ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए।